बचाओ बचाओ बचाओ। बाप रे बाप, ये कैसा सपना है जो इतना डरावना है। मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। सोते हुए लोकी को देखकर उसने सोचा कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरा कमरा सचमुच गर्म हो गया था, जैसे लावा उबल रहा हो, अग्निकुंड के आसपास हो। जलते हुए मांस की गंध पूरे कमरे में भर गई थी। भूमि डर से सारी रात जागती रही। सवेरा हो गया। भूमि ने घर पर किसी को अपने सपने के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। कोई अदृश्य बुरी शक्ति उनके आसपास मंडरा रही है। वो जानती थी कि उसका वह बुरा सपना एक चेतावनी भी था, लेकिन लोकी को इस बारे में बताएगी तो वो उसे अनसुना करके कह देगा कि सपनों पर ध्यान मत दो। सासू मां मंत्र वाली काकी को बताने की सोची तो काकी बेताल पहाड़ी पर गई हुई थी, इसलिए उसने अपना सपना अपने तक ही रखा और किसी को नहीं बताया। जबकि ऐसा था, महुआ से बहुत दूर श्याम गांव है। उस गांव के लोग कुछ सालों से एक समस्या से जूझ रहे हैं। इस बीच बहुत अंधेरा हो गया है। गांव में ढिंढोरा वाला ढिंढोरा बजा रहा है। और कुछ ही देर में ग्राम प्रधान जी कांवड़ लेकर जाएंगे। उसे देखना अब शकुन है, इसीलिए सभी लोग गांव की गलियां खाली करके अपने घर चले जाएं। इतने में गांव की गलियों में एक तरफ हल्दी की गांठों की थाली और दूसरी तरफ खून से भरा घड़ा लेकर नंगे पैर सभी चलते हुए सरहदी पहाड़ी के ऊपर आधे सूखे तालाब में उन हल्दी की गांठों को फेंक कर गुड़ में मिला हुआ बकरे का खून तालाब के पानी में मिला दिया और बिना पीछे देखे चले गए। ये प्रथा ग्राम प्रधान जी के पूर्वजों के समय से पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन कुछ समय से श्याम गांव के लोग रात में अजीबोगरीब चीखों से डर रहे हैं। कुछ लोग शरीर पर भयानक दाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। अंधेरा होते ही वे डर के साये में जीने लगते हैं। इसके अलावा हर 90 दिन में यानी पंडाइमी की रात को जब पूरा गांव सुनसान होता है, गांव की कोई एक लड़की अपने पलंग के साथ हवा में उड़कर गायब हो जाती है। इस तरह गायब लड़कियों को लाख ढूंढने पर भी उनका पता नहीं चलता। इस वजह से कई लोग गांव छोड़कर चले जा रहे हैं, लेकिन वे जहां भी जाते हैं उस गांव की एक लड़की गायब हो जाती है। एक दिन मुझे नींद न आने से उठ बैठा था।